तो नमस्ते भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मूल भारत यात्री पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ और आज हमारी भारत यात्रा को हो चुके हैं 419 दिन और 2 दिन बाद ही 15 अगस्त है और 2 दिन बाद ही हमारी भारत यात्रा को हो जाएंगे 421 दिन। और आज हम पहुंचे हैं उदयपुर। उदयपुर का नाम यहाँ के जो शासक है उदय प्रताप सिंह जी के नाम पर रखा गया है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप सिंह जी है, जिनका गौरवशाली इतिहास हम पढ़ते हैं। न केवल उनका बल्कि उनकी जो पीढ़ी है सिसोदिया वंश की, वो पूरी सीरीज है। जैसे ही आप इतिहास खोल के देखेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत यह जगह है और चारों ओर आपको केवल पहाड़ी पहाड़ नजर आएगी। बारिश के मौसम में यहाँ की प्रकृति अपने सौंदर्य के अनुपम भाग में होती है। चारों ओर आपको हरियाली और पहाड़ों से उठता हुआ सफ़ेद धुआं अपने आप में एक आनंद भर देता है। यह पहाड़ियाँ आरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ कहलाती है, जहाँ पर सिसोदिया वंश के महान शौर्य की कहानियाँ छुपी हुई है। वो आप में कितनी क्षमता है, आप कितनी कहानियों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो दृश्य है वो वाकई है, मन को मोह लेता है और एक आनंद मन में भर देता है। लेकिन इस तरफ पहाड़ है, सामने पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। शाम का समय बहुत ही सुनहरा समय है और हम जिस जगह पे रुके हैं, जहाँ पे पहुंचे हैं, वहीं की बाजू में ही राजस्थान के जो प्रमुख कह सकते हैं कल्याण के लिए पूरे भारत में हमारे वनवासी भाइयों के लिए इसी प्रकार से आश्रम बनाए गए हैं। थोड़ा सा अगर आगे आएंगे भाई तो बता सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम यहाँ पे मेन कह सकते हैं केंद्र है यहाँ का, पूरे राजस्थान का। ऐसे ही पूरे भारत भर में हमारे जितने भी भाई है, बंधु है, हमारे दोस्त यार है, उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से आश्रम बनाए गए हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है उनको और वो किसी न किसी रूप में राष्ट्र निर्माण में काम आते हैं। तो भाई लोगों से मैं मिला दूं, ये हमारे भाई यहीं पे रहते हैं वनवासी कल्याण आश्रम में। तो ये सब भाई पढ़ते हैं, अभी कॉलेज में आ गए हैं। तो कॉलेज के लिए भी बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। नीचे रूम्स है, हम अभी ऊपर छत पे खड़े हैं। तो ये सब भाई लोग हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र से आए हुए हैं और लगभग इनको भी लगभग 2-2, 3-3 साल हो चुके, किसी को ज़्यादा किसी को कम। लेकिन जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी नहीं घूम पाए, क्योंकि बेसिक सी बात है यार, इतना बड़ा उदयपुर और बहुत सारे देखने लायक जगह, बहुत कुछ है यहाँ पे। जैसे कहते हैं भोपाल में बोलते हैं ना ताल, ताल मतलब तालाब, वैसे यहाँ पर भी जगह जगह पे तालाब, समुद्र बने हुए हैं और पहाड़ी पहाड़ है, वो तो उसका अलग है। तो कुछ बात किया हमने भाई लोगों से, भाई लोग को हालचाल पूछा। तो आप लोग भाई कहाँ से आए, आपको कैसा लगता है यहाँ पे उदयपुर में? बहुत अच्छा लगता है। मैं बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ तहसील से हूँ, आदिवासी इलाके से। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। बिल्कुल बिल्कुल। और चारों तरफ जंगल है, पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल। और जो इतिहास है, कहते हैं ना हमारे सिसोदिया वंश का, कह सकते हैं जितने भी का, तो उनमें जो हमारे भाई है उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में उन्होंने सहयोग दिया है। जब जब ऐसा हुआ है कि हमारे राजा महाराजा कमजोर पड़े हैं, लेकिन उनकी जो ताकत डबल तिबर वापस से होकर जो सहयोग दिया है वो हमारे भाइयों ने दिया है किसी न किसी रूप में। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, और जब मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं न केवल मैंने इतिहास पढ़ा है बल्कि आज जी रहा हूँ। तो जब इतिहास हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं, जीते हैं, तो हमें पता चलता है कि जितना ही योगदान बाकी सब जातियों का या बाकी जितने समुदाय का रहा है, उतना ही हमारे आदियों का रहा है। चाहे वो इतिहास के शुरू से लेकर अंतिम समय तक, चाहे हम भगवान रामचंद्र जी के वनवास की बात करें या फिर अभी वर्तमान में बात करें। तो दोस्तों, उदयपुर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत कुछ देखने के लिए है और बहुत आनंद लेने के लिए। ना केवल उदयपुर, हमको लोग पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या भारत की यात्रा क्यों कर रहे हो, तो हम भारत का आनंद उठाने आए। एक एक जगह पे इतनी सारी चीज़ है और पूरा का पूरा भारत में आनंद ही आनंद है। चाहे पूर्व में चले जाओ, चाहे पश्चिम में चले जाओ, चाहे उत्तर में चले जाओ, चाहे दक्षिण में, चाहे आप मध्य में चले जाओ। तो
तो हर जगह अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम जिस जगह पे हैं दोस्तों, हम जिस जगह पे रुके हैं उसको गौरी चौक कहा जाता है। अभी हम आपको चौक दिखाते हैं। देखिए, आप नीचे देखेंगे तो माता गौरी जी अर्थात माँ दुर्गा जी विराजमान है, और उसके आजू बाजू में हमारे जितने भी है कोई हमारे वनवासी भाई बहन हैं, उसके साथ साथ अलग अलग जो राजा महाराजा है उनकी छवि बनी हुई है। हालांकि हम भूल गए थे क्योंकि हम कल पहुँचे थे सिटी पैलेस में। दोस्तों, सिटी पैलेस एक सुंदर सपना है जिसको हर कोई देखना चाहेगा। जैसे ही आप सिटी पैलेस पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये केवल एक महल नहीं है, महल की श्रृंखला है। पहाड़ों पर है, नीचे है, समुद्र पर है, आसपास है, चारों तरफ आपको महल ही महल नज़र आएंगे, और सभी अपने में एक अलग विशेषता लिए हुए हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा होता है। आप देखकर ही समझ सकते हैं। यहाँ का बहुत बड़ा पैलेस है। कहते हैं कि जो सिसोदिया वंश है उन्होंने वहीं पे शासन किया, और वो केवल एक महल नहीं है, पैलेस नहीं है, पूरी वो सीरीज़ है। समुद्र के अंदर है, पहाड़ के ऊपर है, बहुत सारे हैं। जितने भी राजवंश वहाँ पे हुए हैं अलग अलग काल में अलग अलग उन्होंने निर्माण किया। जब आप जाएंगे या फिर वीडियो में आगे हो सकता है तो हम आपको बहुत कुछ क्लियर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जब हम वहाँ सिटी पैलेस में थे तो बहुत कुछ देखने को मिला, और आखिरकार वहाँ पे शाम हो गई, और चूँकि बरसात का समय था तो जब हमको वापस आना था तो हम नाम भूल गए थे। गौरी चौक के जगह हम माता चौक या दुर्गा चौक याद था हमको, तो पूछ के हम थक गए थे। तो आप जो पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर करणी माता का मंदिर है ऊपर पहाड़ पर, और उसके उस पार सज्जनगढ़ है। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा दूर है, चूँकि पहाड़ है करके आपको पास में दिखाई देगा। तो आसपास देखने के लिए जैसे हम दिन में गए थे, उसके साथ साथ में फतेह सागर था। फतेह सागर में जो पानी गिरता है वो एक झरना अलग ही रूप ले लेता है। पूरा का पूरा सागर के आसपास में पर्यटन स्थल बना हुआ है। बहुत ही आनंद आता है, अब मैं क्या कहूँ यार। और बरसात में तो इस जगह का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग बताओ कुछ यार। मैं तो ठीक है, आप लोग स्टॉप करो, ये आप बोलो। तो दोस्तों 2 दिन बाद ही 15 अगस्त है, तो आप मेरे गणवेश से देख सकते हैं मैं भी रंग में रंगा हूँ तिरंगा से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उदयपुर में जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली, जहाँ देखो वहाँ पहाड़ी पहाड़ है, जहाँ देखो वहाँ अपने लोग ही लोग हैं, और जहाँ देखो वहाँ आनंद ही आनंद है। तो हमारे भाई बंधु है, ये हमें कुछ बताएंगे। ये भाई है, इनका नाम पहले पूछते हैं और ये अपने कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि अभी ये पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। तो स्वाभाविक सी बात है, हम तो अभी आजकल में ही आए हैं, तो कुछ जानकारी ये देंगे तो हमारे काम आएगी, हमारे साथ साथ आपको भी काम आएगी। तो सुनिए हमारे भाई के बारे में। भाई आपका नाम? मेरा नाम छगन लाल घरसिया है। हाँ। और पिंडवाड़ा से हूँ, और मैं यहाँ से मैंने स्कूलिंग और कॉलेज भी यहाँ से BSc बीएड किया है। बिल्कुल। और यहाँ पे उदयपुर का नज़ारा बहुत ही सौंदर्य में होता है। ये जो पहाड़ी है, ये इस पहाड़ी के पीछे पिछोला झील है, जो इसमें जग मंदिर और जग पैलेस बने हुए हैं। और जग पैलेस से उसके सामने जग मंदिर है। जग मंदिर का जो निर्माण है जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, और जग मंदिर को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। और उसी के पीछे थोड़ा दूर फतेह सागर है। फतेह सागर से पास में एक वो करनी नीमच माता का मंदिर है, और उधर सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है, बहुत ही ऊपर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है वहाँ से। बाप रे, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की। और कुछ बचा कि हो गया? बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है भाई, बोलते बोलते थक जाएंगे, रात हो जाएगी, क्योंकि यार चीज़ ही जगह ही ऐसी है, और पूरे भारत की बात ही ऐसी है कि अगर देखना चाहे तो बहुत कुछ है। और ये जो राजस्थान की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है। बहुत सारे ऐसे सूरवीर यहाँ पे हुए हैं, अलग अलग इतिहास है। कहीं पे जन्म हुआ है, कहीं पर राज तिलक हुआ है, कहीं पर अलग अलग उनके युद्ध हुए। जैसे यहीं पे बाजू में ही हल्दी घाटी का युद्ध है ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो भी स्थान है। और हम जहाँ से अभी आए गंगोली, क्या कहते हैं यार, नाम भी याद नहीं आ रहा, बोले वो गोंगुली, गोगुंदा में महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था।
तो वो स्थान भी बहुत अच्छा है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर बहुत सारा इतिहास बिखरा पड़ा है। वो हमारे ऊपर है कि हम कितना भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम निकले हैं साइकिल से तो प्रयास तो बहुत करते, लेकिन भाई आप कितना कवर कर सकते हैं यार। जैसे इस जगह पे भाई ने बताया, ये तो आप महीना भर भी घूमोगे तो भी कम नहीं होने वाला है, इतनी सारी चीज़ बता दी। और ऐसा लगता है कि अपनों को ये बाजू में नहीं है, ये 8, 10, 15 किलोमीटर में आपको जाने में, फिर चढ़ने में, फिर उतरने में, फिर घूमने में, आनंद उठाने में, वीडियो बनाने में, फिर उसको समझाने में, एडिट करने में, तो भरा पूरा कह सकते हैं कि पूरा 2-4 महीना अगर आप आराम से जानना चाहते हो केवल उदयपुर को, तो आराम से 2-4 महीना निकाल के आओ, बढ़िया मस्त जैसे घूम फिर के बढ़िया अच्छे से आनंद उठा के जा सकते हो। तो भाई 2-4 दिन में जितना मस्त हम हो सकता था उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि रात हो चुकी तो हम अच्छे से दिखा देंगे ना, हमारा वीडियो अच्छे से बन पाएगा। तो इस कारण से ही इस वीडियो को बोलने का समाप्त करते हुए व्यूज़ जो हमने अभी तक के कलेक्ट किए हुए हैं, चाहे हमारा रेलवे स्टेशन कह सकते हैं उदयपुर का, चाहे सिटी पैलेस है, चाहे हम वहाँ पे गए थे फतेह तालाब में, और जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ की जो फ़ोटो वीडियो हमारे पास है वो हम आगे के वीडियो में डालने वाले हैं, ताकि आप भी इस उदयपुर का आनंद ले सके और हमारे साथ पूरी भारत यात्रा कर सके।